18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अब खबरों की शुरुआत करते हैं। अतीक अहमद गैंग को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खौफ के दम पर काली कमाई का साम्राज्य खड़ा करने वाले अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके गैंग में बगावत अब शुरू हो गई है, जिसकी वजह उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसे हड़पने के लिए अतीक के गुर्गे और उसके काले कारोबार के साथी भिड़ गए। बीते 3 दशक में उसने प्रयागराज और लखनऊ से लेकर यूपी के कई जिलों और दूसरे प्रदेशों में भी हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई, जिसे अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन संभाल रही थी और गैंग का सारा हिसाब किताब वही रखती थी। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद शाइस्ता भी पुलिस से बचने के लिए फरार हो गई। जबकि इसी केस के आरोपी और उसके पति अतीक का भी पिछले हफ्ते मर्डर हो गया, जिसके बाद गैंग के लीडर की कुर्सी खाली है। जबकि उसका बड़ा बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया और दूसरा बेटा अली नैनी जेल में बंद है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक इतने बड़े गैंग और उसकी लाखों की संपत्ति को हथियाने के लिए उसके ही लोगों में टकराव शुरू हो गया। यूपी के अलावा दिल्ली के शाहीन बाग में भी उसकी कई संपत्तियों की जानकारी मिली, जिससे हर महीने लाखों रुपए किराया उस तक पहुँचता था। लेकिन दिल्ली के जामिया नगर इलाके में जिस जगह पर उसका फ्लैट बताया गया, वहाँ कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यही जामिया नगर इलाके का वो फ्लैट है जो कि जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक जिसका स्वामित्व अतीक अहमद के पास है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की इन्हीं संपत्तियों की वजह से गैंग के लोग आमने सामने आ गए। और इधर अतीक अहमद चुनाव लड़ने के लिए बिल्डर और कारोबारियों से पैसों की वसूली करता था, जिससे जुड़ी एक पर्ची भी सामने आई, जिसमें अतीक अहमद के नाम दी गई रकम का जिक्र था। कारोबारियों के लिए दिए गए पैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जमा करवाए जाते थे। ऐसी ही एक पर्ची न्यूज 18 को मिली, जिस पर अतीक के नाम 3.5 लाख की रकम लिखी थी। इस पर 26 मार्च 2014 की तारीख और खाता नंबर भी लिखा हुआ नजर आया। बिल्डर और कारोबारियों से पैसे वसूलने के लिए गुलाबी और सफेद 2 तरह की पर्चियों का इस्तेमाल किया जाता था और उसी हिसाब से पैसे लिए जाते थे। 3 से 5 लाख तक के लिए गुलाबी पर्ची, जबकि 5 लाख से ज्यादा रुपए की वसूली के लिए सफेद पर्ची दी जाती थी। और इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है प्रयागराज से, जहां माफिया अतीक की पत्नी की तलाश एक बार फिर से तेज हो गई है। प्रयागराज के मरियाडी और भरेठा गांव में भारी पुलिस बल की इस वक्त तैनाती है। छापेमारी लगातार की जा रही है। यहां शाइस्ता परवीन के छिपे होने की आशंका है। उमेश पाल हत्याकांड में 50,000 की इनामी है शाइस्ता परवीन, और ऐसे में कई जगह पर रेड यहां पर प्रयागराज पुलिस की ओर से की जा रही है। और बताया गया कि पुलिस को अतीक अहमद की फरार पत्नी के इन्हीं के किसी एक ठिकाने पर होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रयागराज में ताबड़तोड़ छापेमारी की और शाइस्ता परवीन से जुड़े लोगों के घर में दबिश दी। इस दौरान पुलिस प्रयागराज के शहर और गांव के कई इलाके में पहुंची। बताया गया कि पुलिस को अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन के प्रयागराज में होने के पुख्ता सुराग मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी तेज कर दी, लेकिन छापेमारी में पुलिस के हाथ खाली रहे। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है प्रयागराज से, वहां पर कटरा इलाके में 5 बम फेंके गए। ये बम अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्रा के घर के सामने बम फेंके गए हैं। हर्षित सोनकर नाम के लड़के पर बम फेंकने का आरोप है। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि इसका अतीक के केस से कोई लेना देना नहीं है। और इस बीच अतीक